प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने 10 दोहों पर चर्चा की थी जो कालचक्र से हमें सावधान करते हैं। उसी क्रम में यह 10 दोहों का संकलन है। आइए इन दोहों का भावार्थ जानें। पहला दोहा है, कबीर जीवन कछु नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काली अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ। अर्थात इस जीवन में कोई सार नहीं है। इसमें क्षण क्षण मीठापन खारापन आते रहते हैं। जिसने कल किसी वीर को मार गिराया था, आज स्वयं स्मशान में पड़ा दिखाई देता है। दोहे का भाव यही है कि सुख दुख की परिस्थितियों में हमें उलझना नहीं चाहिए, उन्हें तटस्थ होकर देखते रहना चाहिए। दूसरा दोहा है, कबीर मंदिर आपने नित उठ करता आल, मरघट देखी डर पता, चौड़े दिया डाल। अर्थात नित्य उठकर जो अपने मंदिर में आनंद करते थे और स्मशान देखकर डरते थे, वे आज मैदान में उत्तर दक्षिण करके डाल दिए गए हैं। अर्थात आज वो शव बनकर स्मशान भूमि में पड़े हुए हैं। तीसरा दोहा है, कबीर पगरा दूर है, बीच पड़ी है रात, न जाने क्या होएगा उगंता पर भात। अर्थात ऐ जीवो, अभी तुम्हारा कल्याण मार्ग बड़ा लंबा है। बीच में अज्ञान की अंधियारी रात पड़ी हुई है। ज्ञानोदय एवं मुक्ति अवस्था की प्राप्ति तक बीच में न जाने क्या होगा। अतः सावधान होकर चलो। दोहे का भाव यही है कि मोह माया के अंधकार से मनुष्य को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। चौथा दोहा है, कबीर गाफिल क्यों फिर, क्या सोता घनघोर, तेरे सिरहाने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। अर्थात ऐ मनुष्यों, क्यों असावधानी में भटकते और मोह की घनघोर निद्रा में सोते हो। तेरे सिरहाने तो मृत्यु उसी प्रकार खड़ी है जैसे अंधियारी रात में चोर। पांचवा दोहा है, यह जीव आया दूर ते, जाना है बहुदूर, बिच के बासे बस गया, काल रहा सिरपुर। अर्थात यह जीव न जाने किन किन योनियों से भटक कर आया है और इसे इस संसार से बहुत दूर स्वस्वरूप में स्थित होना है। बीच में विषयों की वासना में ही बस गया। इधर इसके सिर पर काल गरज रहा है। वास्तव में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति। परंतु विषय वासना इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य उसी में उलझ कर रह जाता है और अंत समय में पुनः काल चक्र की गति में उलझ कर रह जाता है। छठा दोहा है, काची काया मन अथिर, थिर थिर कर्म करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरै, त्यों त्यों काल हसन। अर्थात शरीर नाशवान है, मन चंचल है। लोग बहुत दिन जीने की आशा में बहुत स्थायी काम कर रहे हैं, मानो उनको यहीं पर रहना है, उनकी मृत्यु ही नहीं होगी। मनुष्य जैसे जैसे असावधान होकर घूमता है, वैसे वैसे उसकी मूर्खता पर काल अर्थात मृत्यु हंसती है। सातवां दोहा है, हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया,
पकड़ ले गया काल। इस दोहे में बड़े बड़े राजाओं, जमींदार, धनवानों एवं अभिमानियों को लक्ष्य करके कबीर जी कहते हैं, हम तो यह समझे थे कि ये लोग बहुत भूमि और धन खा जाएंगे, परंतु सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही पड़े रह गए और इन्हें काल पकड़ कर ले गया। 8वां दोहा है, चहुं दिसी पाका कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहरू, गजबंदा दरबार। दोहे का अर्थ है, चारों ओर से पक्का कोट था, मंदिर शहर के बीच में था, प्रत्येक खिड़कियों पर पहरेदार सिपाही थे, द्वार पर हाथियों के झुंड थे। 9वां दोहा है, चहुं दिसी ठाढ़े सूरमा, हाथ लिए हथियार, सबही यह तन देखता, काल ले गया मार। 8वें दोहे के क्रम में इस दोहे का अर्थ है, हाथ में तलवार बंदूक लेकर चारों ओर से शूरवीर खड़े थे। इस प्रकार सबके देखते देखते इस शरीर को काल मार ले गया। 10वां दोहा है, आस पास जोधा खड़े, सबय बजावें गाल, मंझ महल से ले चला, ऐसा परबल काल। अर्थात आसपास में शूरवीर खड़े होकर डींग हाँकते रह गए, बीच मंदिर से पकड़कर ले चला, काल ऐसा प्रबल है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी क्रम में और 10 दोहों के संकलन के साथ में।